जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोवम गतिम पत्ये। मोक्षामि समय पावड़ मीणमु श्रुत केवली मणिदम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवें अधिकार के आधार से जो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंदता और उसका निषेध, उस प्रकरण पर अपन विचार कर रहे हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि तोडरमल जी साहब के द्वारा अनेक एंगल से समझाने के बाद कुछ बात को स्वीकार करते हुए तो कहता है क्या कि हम परिणामों को भी रोकेंगे और बाह्य में हिंसा भी नहीं करेंगे। क्या भाजी? दो बातें वो मान लेता है। क्या मान लेता है? हम परिणाम को भी रोकेंगे, है ना, और बाह्य में हिंसा भी नहीं करेंगे, लेकिन नियम नहीं लेंगे। क्या कह रहे हैं? लेकिन नियम नहीं लेंगे। बोले नियम लेने से क्या फायदा? क्या कह जाओ साहब? क्यों कि अगर बाहर में हिंसा नहीं हुई तो हिंसा का पाप नहीं लगेगा। परिणाम को हमने इधर उधर जाने नहीं दिए तो हमने उपयोग को जहां लगाना वहां लगेगा। ये नियम की बात आप कहां से ले आए हो, है ना? वो कहता है कि मैं नियम नहीं लूंगा। अब टोडरमल जी साहब का पूरा दृष्टिकोण ये हो गया कि नियम नहीं लेने पर तेरे अविरत संबंधी जो राग है वो चलता है और उससे तेरे बंद होता रहता है। कब बंद होता है? कार्य नहीं करने पर। क्या बात कही थी? ये बात समझनी है, मुद्दे वाली बात। कार्य नहीं होने पर भी बंद चालू है। हिंसा का कार्य नहीं होने पर भी कजावत साहब क्या चालू है? बंद चालू है। इस बात को समझाना है। अब ये बात आप लोगों के गले बहुत कठिनाई से उतरेगी, है ना, क्योंकि ये आशा है ना, आशा वो बहुत भाई साहब समझना बहुत मुश्किल है? ये जीव दुख का बंटवारा नहीं कर पाता है। और दुख काम नहीं होने का है कि दुख आशा का है? दो बात है। देखो मैं आपको लौकिक उदाहरण देके समझाता हूं। बाबू जी, घर में अपने दो बहुएं हैं, ठीक है? दादाजी गए मंदिर से और बोला बेटा पानी लाना। न तो पहले नंबर की बहू लाई और नहीं दूसरे नंबर की, है ना? क्या दादाजी उठ के गए और पानी पी लिया, ठीक है बाबू जी? पानी पीने का कार्य तो हो गया। अब दादाजी को दुख है कि नहीं ये बताओ?
अरे बोलो हाँ? फिर से बोल रहा हूँ कितनी समझ में आ रही है फिर से बोलता कोई दिक्कत नहीं। तो इसी उदाहरण को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है? क्या कि दादाजी गए मंदिर से, है दो बहुएं हैं, उन्होंने छोटी वाली बहू को कहा बेटा पानी लाना नाम से, ठीक है? वो पानी लेके नहीं आई और 5 मिनट बाद बड़ी वाली बहू पानी लेके आ गई और दादाजी ने पानी पी लिया। दादाजी का दुख तो समाप्त हो गया ना, पानी पीना था वो पी लिया, ऐसा है? अरे बोलो भाई, हाँ ऐसा है क्या बाबू जी? दुख समाप्त हो गया? हाँ भाई काम तो हो गया ना, पानी पीना था, या तो दादाजी ने उठ के पी लिया या इसने नहीं उसने पिला दिया, उससे क्या फर्क पड़ता? हाँ हाँ तो अभी अब दादाजी को आशा थी कि छोटी बहू को मैंने कहा नहीं पिलाई, अब उसके बाद उसके चलना चालू, क्या चलना चालू? अब अपने तो बुढ़ापा खतरे में है, अब इनके पास नहीं रहना, ये तो नालायकी है, ये तो पता नहीं क्या है, इसके संस्कार कैसे है, सब कहां से चालू हो गए बाबू जी? कहां से चालू हो गया? रोज आपको कितने बरस हो गए बाबू जी आपको 10 लक्षण की पूजा करते करते? बोलो कितने बरस हो गए? 10 बरस की उम्र से तो कर ही रहे होंगे 10 लक्षण की पूजा। वो भगवान के सामने बोलते हो आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। अभी संतोष क्या है ये समझा हुआ? संतोष क्या है संजू ऐसा ये बताओ? अरे बोलो ना भाई, पूजा तो आप ही बोलते हो, नहीं बोलते पूजा? क्या बोलते हो? समस्या क्या है? देखो काम नहीं हो, काम हो जाए, उसके बावजूद भी काम होने के बाद भी दुख चालू है, तो आपको खोज करनी पड़ेगी कि ये दुख काहे का? आई बात? हाँ नहीं बात समझ में आया? सहज भैया काम हो गया, ठीक है? आप राजा भैया से कहा 8 बजे आप आ जाना है, मेरे को गाड़ी लेके जानी है, आप कहीं भी जाओ, और राजा भैया नहीं आए, ठीक है? मैं 8 बजे के पहले 5 मिनट पहले आपके घर आया, बोले सहज भैया कहाँ जाना है मुझे काम से, तो भैया मेरी गाड़ी ले जाओ, ठीक है? आपका काम तो हो गया, दुख खत्म। भाई आपको जाना था वो काम तो हो गया है, गाड़ी से जाना था तो गाड़ी से गए, फिर क्या समस्या हुई? समस्या क्या हुई ये तो बताओ आप मेरे को। बाबू जी क्या समस्या हुई? कि इसको आशा थी कि उनको 8 बजे आना ही चाहिए था, अब वो नहीं सोचेंगे किस कारण आया नहीं आया, अरे ये तो ऐसे ही है, जब मेरे को जाना होता है तो करते ही नहीं है, और ये नहीं है वो नहीं है। काम होने पर भी जीव भयंकर दुखी है, उसको बोलते हैं आशा पास महादुखदानी। आई बात बोलते ना पूजा में, और बोलते क्या हमको तो 10 बरस की उम्र से ही पूजा याद थी। याद है कि नहीं बाबू जी? पूजा 10 बरस की उम्र से है, लाभ लिया कि नहीं लिया आपने उसका ये बताओ? आगे तो बहुत चढ़ाए हमने, है लाभ लिया कि नहीं लिया? अंतर समझ में आ गया? काम नहीं होने का दुख और एक आशा रहने का दुख, कितना अंतर समझ में आ गया आपको? हाँ बाबूजी, तो टोडरमल साहब ने यहाँ ये बात को पकड़ी है। क्या बात पकड़ी है? यदि तू क्या करता है, नियम नहीं लेता है, तो तेरे आशा बनी रहती है, और आशा बनी रहती है तो फिर तेरे कर्म का बंध चालू है। आई बात है? इस आशा के कारण कितना परेशान है साहब, कितना परेशान है? और असली आनंद भी नहीं ले पाता है। आप शाम को बोल के गए, क्या बोले साहब हम आएंगे, बहू को खाना बना के रखना, ठीक है? आप आए, खाना नहीं था तैयार, इतने में कोई आपका मित्र चलो भाई टिफिन ले आया, पकवान लेके आ गया, लो खा लो, खाना तो खा लिया, तो आनंद आएगा खाने का?
क्यों, खाना तो खा ही लिया ना आपने, और वहां तो सब्जी रोटी मिलती, अभी तो पकवान मिले आपको, और आनंद आना चाहिए आपको, नहीं आना चाहिए आनंद? बोलो ना भाई, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी कि भाई मेरे को भूख खाना था, खाना तैयार है आपका, ठीक है, लेकिन आनंद आएगा नहीं ना? हाँ, क्यों नहीं आएगा? खाना नहीं खाएगा आप? काई की समस्या है, मुद्दा यह है, काई की समस्या है, आशा पास महादुखदाई। इस जीव में, इस जगत में जीव एक्सपेक्टेशन से ही दुखी है। उसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो नहीं है। आप अपने यहाँ पे कौन से पंडित साहब थे जो पहले वो बोलते थे, उनका बच्चा बोलता है, पिताजी आपने क्या किया? देखो अरविंद सिंह जी ने तो उनको महल दिया, आपने क्या कर दिया? नहीं डूंगर सिंह जी क्या? बाबूजी आपका बेटा बोले, मतलब नाराज मत होना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि बाबूजी क्या करा आपने, ये सेक्टर 11 में ये मकान बना के दिया, उसमें क्या दम है? देखो ना अरविंद सिंह जी ने तो महल कर दिया पिताजी, आप क्या कहोगे? आपके पास क्या समस्या है? बोलो। अरे भाई तेरे को महल चाहिए था, तेरे को महल चाहिए ना, तो तेरे को राजा के घर पैदा होना था। तेरे को बाहर में तेरे पुण्य के अनुसार ही सामग्री मिलेगी, पुण्य के अनुसार ही व्यवस्था होगी, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? तेरी इतनी बात समझ में नहीं आती। और मजेदार बात तो ये, काम होने के बाद भी दुखी हो। क्यों दुखी हो? तो यहाँ टोडर मल्ली साहब ने एक नया दुख का एंगल प्रस्तुत किया। क्या है? आशा पास महादुखदाई। एक्सपेक्टेशन, जगत के जीवों से अपनी ये आशा, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको तो ऐसा ही करना चाहिए, इसको तो ऐसा ही करना चाहिए, वो महा परेशानी करता है। तो संतोषी किसको कहते हैं? बाबूजी संतोषी किसको कहते हैं? पूजा की लाइन के आधार से बताओ, संतोषी किसको कहते हैं? जिसके पास आशा बहुत कम है, वो संतोषी। जैसा बोलो। अरे कैसी परिस्थिति में हमने बच्चों को पढ़ाया, ये काम करके पढ़ाया, अब उनको नालायक को तो ऐसा करना ही चाहिए, और आज के जमाने के तो सब बच्चे गए, बिगड़ गए। परेशान कौन हो रहा है? दुखी कौन हो रहा है? कौन हो रहा है दुखी? स्वयं हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? अभी आप है ना, देखो ऐसा भी बहुत है। क्या बाबूजी, जैसे आपके घर सब आपको व्यवस्था बढ़िया मिल रही है, मान लो, तो किसी से मिलेंगे बुजुर्ग, अरे जमाना ही बिगड़ गया है, आजकल तो कोई कुछ करता ही नहीं है। अरे तेरे को क्या परेशानी है? तेरे को तो काम हो रहा है। अब जमाना सुधारने की आशा है इसको, जमाना सुधारने का ठेका इसने ले लिया है। इसको लगता ही नहीं मैं क्यों परेशान हूं, मुझे क्या मिटाना है। ये बात टोडर मल्ली साहब ने यहाँ देखो कितनी सुंदर तरीके से बात को उठाई कि वो जो आशा है, वो जो चल रही है, उससे तेरे को नियम से बंद हो रहा है। अब आपको कार्य होना और आशा दोनों में अंतर समझ में आ गया है आपको? ये बात यहाँ पे निकालिए पैराग्राफ आप 216 के अंदर। क्या उत्तर दिया? उस राग भाव से बिना कार्य किए भी। किस राग भाव से बाबूजी? किस राग भाव से? वो जो आपने कोट रख रखा है अलमारी में, ठीक है, पहने बिना भी है, बिना कार्य किए भी, बिना कार्य किए भी मतलब उसको पहना नहीं है बाबूजी, उसको धोया नहीं है, तो जो है ना आपके धोने के में की हिंसा नहीं हुई है, पहना नहीं है, पहने की हिंसा नहीं हुई है, कोट रखा हुआ है अलमारी में, ठीक है, लेकिन उसके बाद बिना कार्य किए हुए भी अविरति से कर्म बंद होता रहता है। वो कोट अलमारी में रखा हुआ है ना, वो जो साड़ी अलमारी में रखी हुई है ना, उससे क्या होता रहता है? साड़ी से कर्म बनता है? अरे साड़ी से नहीं, साड़ी के प्रति राग से। आई बात करो, साड़ी से क्या कर्म बनता है? किससे कर्म बन रहा है? राग से। कौन सा राग? कौन सा राग है?
कि जो वो के भविष्य में कभी काम आएगा, आएगा किसी के काम आएगा। हा? अरे भाई किसके काम आएगा? जिसका उदय होगा। भविष्य में काम आएगा जब वो होगा जो होगा। लेकिन वर्तमान में तेरे यदि ये राग चलता है तो असली दुखी तो तू ही है। आएगा हा? नहीं? हमारे एक मित्र है, घनिष्ठ मित्र, नाम नहीं बताऊंगा। अब उन्होंने क्या है कि मकान का रिनोवेशन कराया, ठीक है। अब पूरे मकान में 40-50 लाख रुपए लगा के रिनोवेशन कराया। अब उनके मम्मी पापा अड़ गए, बोले ये जो लकड़ी की चौखट है ये तो हम नहीं चेंज करने देंगे। क्यों चेंज नहीं करने देंगे? कि बोले इस चौखट को बनाते समय तो हम रकम गिरवी रख के लाए थे पैसे, फिर बाद में चुकाएंगे। क्या करा था? क्या करा था? ये तो हमारा आइकन है, आइकन वाला। हमने कैसे पैसे चुकाए चौखट को कि भाई तेरी मम्मी की रकम गिरवी रख के लाए थे और ये चौखट बनाई थी, अब पूरा मकान बनने लग गया है। मैंने कहा यार ये तेरे मकान में इतना पैसा डाल दिया, अभी जब इतना ही चेंज करना था तो ये चौखट तो बिल्कुल अलग लग रही थी। बोले मैं तो समझा के थक गया। तो बोले आशा पास है, अभी सब कुछ सगवट है जिंदा, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौखट चेंज कर सकते हो। लेकिन क्यों? राग नहीं टूटा है। होता कि नहीं होता बाबू जी ऐसा? सब चेंज हो गया उनका, अलमारी, फर्नीचर, रेना, कपड़ा, चौखट चेंज नहीं करनी है। एक्सपेक्टेशन है ना, अटक जाता है जी। ये टोटरमल्ली साहब ने कहा है, उस राग भाव से। किस राग भाव से? कौन सा राग भाव? नियम नहीं लेने का। नियम नहीं लेगा तो भविष्य में काम होगा या काम पड़ेगा, ऐसा जो उसको राग चलता है, उस राग भाव से क्या होता है? कार्य किए बिना भी क्या होता है? कर्म बंद होता है। आई बात समझ? पंक्ति समझ में आ गई आपको? है? किससे बात चल रही कैलाश साहब? है? कौन से राग की बात चल रही? कौन से राग की बात चल रही है? अभी देखो आपको मैं अभी आप समझ नहीं पाए कैसे, आप समझो। देखो मैं आपको अध्यात्म के एंगल से एक बात बताऊं। सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है, उसको नियम से हर 6 महीने में नियम से अनुभूति होती ही होती है, ठीक है। यदि ऋषभ जी भाई साहब 6 महीने में अनुभूति नहीं हो तो वो सम्यक दर्शन से पतित हो जाता है, ठीक है। अब वो 6 महीने से लेकर क्या करता है? अनुभूति का जो टाइम पीरियड घटाता जिस समय 15 दिन होने आएंगे अनुभूति, क्या हर 15 दिन में अनुभूति होने लगे तो क्या होगा? बाहर से निश्चित उसके नियम होंगे ही होंगे। ये भी बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही। अभी आपको मैं और इसको थोड़ा क्लिष्ट करता हूं। देखो अभी जो पंचम गुणस्थान वृत्ति श्रावक है वह 15 दिन में से लेकर अंतर मुहूर्त के बीच में उसके नियम से अनुभूति होती है। क्या किसकी बात चल रही है? पंचम गुणस्थान वृत्ति जो श्रावक है ना, 11 जो श्रावक की प्रतिमाएं हैं उनमें क्या होता है बाबूजी? 15 दिन से लेकर अंतर मुहूर्त के बीच में अनुभूति होती और अंतर मुहूर्त से कम अनुभूति किनको? हर अंतर मुहूर्त में कि बोले 6ठे-7वें गुणस्थान। ओके, अब अपन बात करते हैं एलक महाराज की। किसकी बात करते हैं? एलक महाराज। एलक महाराज कहाँ रहते हैं? घर में तो नहीं रहते हैं ना, घर त्यागी हो गए, अनुमति से खाना तो नहीं बनाते हैं ना, वो भी भिक्षावृत्ति से खाना देते हैं। वह क्या मुनिराज के साथ संग में रहते हैं। ओके, ठीक है। क्या है उनके पास? एक लंगोट। एलक महाराज के पास क्या है? एक लंगोट। भाई क्षुल्लक जी के पास तो खंड वस्त्र रहता है और एक लंगोट रहती है। एलक महाराज के पास क्या है बाबूजी? एक लंगोट, ठीक है। रहना क्या है? संग में। ओके, अभी देखना वो लंगोट जब तक है, मैं जिस एंगल से समझा रहा हूं समझना, वो लंगोट जब तक है तब तक हर अंतर मुहूर्त में अनुभूति नहीं होगी।
क्या गजाव साहब, क्या लंगोट का कमाल है? इसलिए मैंने लिखा 4 लंगोटी की दुख वाले। तो कौन सा दुख पालता है कि वो अवृत्ति, ये जो अगला क्या है कि 3 चुगड़ी कसाई का अभाव नहीं होता। आई बात समझ में गजाव साहब? क्या लंगोटी धोनी नहीं है? कितनी छोटी चीज है भाई बाबूजी, कितनी छोटी चीज है। रहना संघ में, रहना जंगल में, भिक्षावृत्ति से भोजन करना, बिल्कुल चारों तरफ ज्ञानियों के सत्संग में रहना, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में अनुभूति नहीं होती है। कारण क्यों? क्योंकि वहां का वो राग जो है ना, रंगोट रखने का राग, वो अभी उसने नियमपुर से छोड़ा नहीं है। आई बात समझे? अपने को लगता ही नहीं कि परिग्रह का कोई दुख है? सामग्री का कोई दुख है? क्या अंतर है? लंगोट में क्या समस्या है? बाकी तो सब एक जैसा है? नहीं बाबूजी, मात्र उस लंगोट के प्रति का राग, अब उसमें क्या धारा चलती है आप समझ लेना। या तो अंदर से उस प्रकार की वृत्ति तैयारी नहीं हो पा रही है, छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन वो है ना, ये है, इसका मतलब है अभी आपके हर अंतर मुहूर्त में अनुभूति नहीं होगी। और अंतर मुहूर्त में अनुभूति होगी तो लंगोट ने नहीं रोक रखी है। किसने रोक रखी है? कि वो उपयोग जाता है वहां पे, उसके संबंध में विचार होता है। आई बात नहीं? यदि गजब समस्या है, लंगोट के कारण थोड़ी रुकी हुई है, वो तो आपका उपयोग है। लेकिन ऐसा होता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या बात है? कठिन तो नहीं पड़ गई आपको? ऐसा लगता है ना हम सामग्री इकट्ठी कर लेंगे, ये कर लेंगे और हमारा उपयोग लगा रहेगा और हम स्वाध्याय भी कर लेंगे, हम चिंतन भी कर लेंगे। अरे भाई, ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में त्याग है। आई बात समझ में? क्या साहब? अरे भरत चक्रवर्ती को तो देखो, अरे भरत चक्रवर्ती को भी अंतर मुहूर्त में अनुभूति करनी थी तो दीक्षा ली। आई बात समझ में? क्या कह साहब? घर में रहकर हर अंतर मुहूर्त में अनुभूति नहीं हो रही थी क्या? तो साहब दीक्षा लेने से हो जाती है, ये हमने कहा था। अभी तो हम ये कह रहे हैं, ये हमने कहा था। आई बात साहब, ये समझना पड़ेगा आपको बात। क्या अपने को वो जो है ना आशा चलती है ना, एक्सपेक्टेशन, उसका दुख ही नहीं लगता है, जबकि दुखी उससे है अपन। उसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसने मेरे से नहीं पूछा, इसको ये करना चाहिए है? काम भले वही हुआ हो बाबूजी, लेकिन पूछ के नहीं किया तो कितना परेशान है? आपके यहाँ पे बच्चों का मान लो कोई कार्यक्रम है, बच्चे ने नहीं पूछा, आपकी इच्छा थी खोपड़ा पाक बनाने की, ठीक है, लेकिन उसने नहीं पूछा और उसने अपनी मर्जी से खोपड़ा पाक बना दिया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बन तो खोपड़ा पाक ही गया है। अरे बोले तो नहीं, क्या प्रॉब्लम हुई? रिसर्च में साहब आपको बनाना था खोपड़ा पाक, उसने भी बना दिया खोपड़ा पाक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना फिर आपको? तो दुख है कि नहीं है? काई का दुख है? खोपड़ा पाक का दुख है? काई का दुख है? अरे बोलो, आप विचार तो करो, क्या खतरनाक बात है। रोज पूजा में बोलते हो आशा पास महादुखदानी, किसको कहते हैं आशा? बोलो, समझ में आ गई आप सबको? आपके गड़बड़ी तो नहीं करोगे? है? अरे हाँ जी ना जी, बहुत उदाहरण तो नहीं देना, बात तो पकड़ में आ रही है ना आपको? है? क्या हुआ बाबू जी, गड़बड़ तो नहीं हो गई? तो भाई मेटना पड़ेगी ना। यहां कह रहे हैं उस आशा से बंद चालू है, दुख चालू है। आई बात है? क्या पहचान ज्ञानी धर्मात्मा की? जो हो जाए वो उद्याधीन है, खत्म है। पूछ लिया तो ठीक, नहीं पूछा तो ठीक, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है, उद्याधीन है। तो फिर क्या करना है आपको, ये बताओ ना। मुद्दा तो ये है, करनी है। हाँ, उसके लिए विचार करना है हमने। हाँ,
भाई जब तक आपको ये चीज स्वीकार नहीं होगी कैसे आगे बढ़ा जाएगा? जबरदस्त परेशान है पूरा जगत, किसके नाम पर? आशा है। प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, गृह मंत्री को ऐसा कर देना चाहिए। अरे भैया बाहर के जो भी तेरे को सहयोग मिल रहे हैं, तेरे को तेरे उदय के अनुसार ही मिल रहा है। आई बात समझ में? तो किस किस को क्या क्या कर देना चाहिए? हाँ? नहीं ऐसा फिर तेरे को सब बढ़िया चाहिए था तो ये पंचम काल में पैदा क्यों हुआ? हाँ? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं है। कौन आता है पंचम काल में? है? कौन आता है वो? जो रिजेक्टेड बटे धर्म की विराधना करने वाले वो आएंगे। और अभी भी अपने को अवसर है, अभी पकड़ के खूंटी बांध के बैठे हुए। देखो कितनी सुंदर बात है। उस राग भाव से, किस राग भाव से? किस राग भाव से? हाँ, वो जो आशा है उसको राग भाव का, उस राग भाव से कार्य किए बिना भी, समझ भैया, बिना कार्य किए भी क्या चलता है? बंद चालू है। जो 50 कपड़े हमारी अलमारी में पड़े हुए हैं जैन साहब, बिना पहने भी क्या है? बंद चालू है? ये क्या बात है? तो साहब हटा देंगे तो बंद मिट जाएगा? हटा देंगे नहीं, राग मिटना चाहिए। आई बात अंदर की बात है। देखो आप आगे, इसीलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। लो अब टोडरमल साहब ने मुद्दे की बात कही, क्या कही भाई साहब? प्रतिज्ञा अवश्य करनी चाहिए। अवश्य क्यों करनी चाहिए? कि अगर प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो राग चालू रहेगा, और राग चालू रहेगा तो बंद रहेगा। तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? आप जब तक प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो परिणाम रुकेंगे नहीं है? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे, और तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है। इसीलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। क्या? प्रयोजन पड़ने पर परिणाम होंगे और नहीं पड़ने पर आशा रहेगी। है? बहुत सारे जीवन, आप 2 लाख रुपए रख लिए, बहुत है 2 लाख, अब तो क्या खर्चा है? अरे क्या पता क्या महंगाई जा रही है? नहीं, क्या ये 2 लाख से काम नहीं हो तो बाबू काम 2 लाख से होता है क्या? कि अपने पुण्य से व्यवस्था होगी? बोलो ना, क्या भरोसा है इसको पुण्य का? तो टोडरमल साहब कहते हैं जगत में अधिकतर जीव, 90% जीव ये बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कि अभी तो सब बढ़िया है, लेकिन कभी मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए और नियम नहीं पले तो क्या करता है? विचार करता है अभी ऐसा रोग हो जाएगा, शरीर में ऐसी बीमारी आ जाए, और फिर नियम नहीं पढ़ ले और फिर पाप लगे, तो अपने तो नियम लेना ही। क्या वो क्या? किसने देखा भाजी 20 साल बाद क्या होगा? और इसका इतना सुंदर यहां पर टोडरमल साहब ने उदाहरण देके समझाया। देखो अपन पढ़ते हैं। फिर वह कहता है, कौन कहता है? कौन कहता है बाबूजी? स्वच्छंदी, निश्चयावासी, मिथ्या दृष्टि। उसको ये सिद्ध, उसके तो भाई नियम नहीं लेना क्योंकि व्रत तो बंधन में पड़ना है, उसको ये सिद्ध करना है। क्या? फिर वह कहता है, क्या कहता है? न जाने कैसा उदय आवे। देखो बात तो कितने शास्त्र कितने बढ़िया पढ़ रहे हैं उसने, निश्चयावासी ने भी। नहीं, क्या बोलता है? क्या पता उदय कैसा आ जावे? है? किसने देखा? आपको मालूम है बाबूजी कैसा उदय आ जाएगा 10 साल बाद मेरा? है? और मान लो वे आज अपन ने ले लिए शुद्ध भोजन करने के नियम, अब 10 साल बाद कोई बना के खिलाए नहीं घर के, तो सब भ्रष्ट, तो आप नियम नहीं ले, नियम नहीं ले तो है? फिर क्या होगा? तो वो बंद चालू है। तो वो क्या कहता है? क्या कह रहा है? न जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो महापाप लगेगा। देखो सब फार्मूले वो आगम के लाया है। क्या लाया है? उदय कैसा आ जावे, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो महापाप लगेगा, है ना? तो क्या करना? इसीलिए
प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो। क्या कह रहे हैं ऋषभ जी वैसा कहने भैया, प्रारब्ध मतलब क्या होता है? जो भाग्य में हो रहा है होने दो, जो भवितव्य में हो रहा है जो होने दो, जैसा उदय है वैसा होने दो, ठीक है। अपने तो नियम नहीं लेना है, जो हो रहा है होने दो। क्यों? क्या पता कल क्या आई बात, गलत तो नहीं बोल रहे हो? क्या गलत बोल रहे हैं? स्वच्छंदी हो रहा है, नियम लेना नहीं है। जो भाग्य में होगा होएगा, जो उदय में होगा होएगा, जो भवितव्यता है वही होगा। क्या गलत है? प्रारब्ध मतलब क्या कहलाता है? जो होगा तकदीर में, जो लिखा हुआ है, सबकी अलग अलग भाषा है। इसलिए अपने को प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। क्या कहना? नियम नहीं लेना अपने। क्या पता कल नियम टूट जाए तो है? अब टोटरमल साहब ने इसका उत्तर इतना बढ़िया दिया है बाबूजी। जिस बच्चे को आप स्कूल, अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हो, जिस बच्चे को आप है ना महंगी ट्यूशन करा रहे हो, उसको 2-2 लाख रुपए का खर्चा करा रहे हो, आप उसको छोड़ने जाते हैं, स्कूल लेने जाते हो, आपने प्रारब्ध विचार नहीं किया कि बच्चा मेरी सेवा नहीं करेगा तो है? वहां प्रारब्ध नहीं है आपके। क्या ऐसा तो हो सकता है ना? है? बोलो भाई, हाजी है ना जी? क्या वहां ये फार्मूला क्यों नहीं लगाता है? तू नियम में तो तुमने फार्मूला लगा दिया। अरे समझे कि नहीं समझे बात? आप क्या कह रहे हैं? जगत के जितने भी काम है बाबूजी, क्या उसमें तो प्रारब्ध नहीं विचारता है? ऐसा विचारता है और मेरे पास ये 10 लाख रुपए पड़े, क्या पता मेरे काम नहीं आए तो, ऐसा हो कि मेरे पैसे रह जाए, अटक आए और चला जाऊं तो, ऐसा कभी विचार आया है? क्यों नहीं आया? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे बोलो है? अरे हाजी है ना जी, ऐसा नियम टूट जाए वो तो विचार आया है। क्या बाबू जी, क्या विचार आया? कभी ऐसा रोग हो जाए बीमारी में, क्या ऐसी परिस्थिति हो जाए तो नियम नहीं पले, वो विचार तो आया। और लौकिक के जो तेने काम कर रखे हैं उसके प्रारब्ध का विचार नहीं आ रहा थे? तूने एक नहीं अच्छे से जिनवानी पड़ी है, ऐसा है क्या गजब टोटल साहब ने क्या गजब का उदाहरण दिया है। किसी व्यक्ति के भोजन करने पर अजीर्ण हो जाए और वह उल्टी करने लग जाए तो उसको देखकर आप भोजन करना छोड़ दोगे क्या? क्योंकि भोजन करने से अजीर्ण हो गया उसको तो। बोलो क्या क्या उदाहरण दिया बाबूजी? किसी व्यक्ति के घर में किसी सदस्य ने भोजन करा और उसको अजीर्ण हो गया और उल्टी हो गई तो आप भोजन करना छोड़ दोगे? क्यों? कभी मैं भोजन करूं ना मेरे को अजीर्ण हो जाए तो है? नहीं हो सकता क्या अजीर्ण है? तो भोजन छोड़ दो। अरे बोलो ना, नहीं छोड़ोगे भोजन? अजीर्ण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अजीर्ण हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता है ना। तो वहां तो विचार नहीं है और नियम लेते समय विचार करता है, क्या पता नियम पले कि नहीं पले, टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो टोटल साहब ने उसको भी पकड़ा है, भाई ऐसे नहीं चलेंगे। क्या बात पकड़ में आ गई आपको? अभी इस एरिया से बाबूजी सोचा है अपन, कितनी जबरदस्त चिंतन है उनका, कितना जबरदस्त चिंतन था। देखो पढ़ते हैं, पहले तो उन्होंने सब बता दी बात कि प्रतिज्ञा कब लेनी, कैसे लेनी, ठीक है। और मान लो ले और दृढ़ता से पालो और नहीं पले घबराना नहीं, दोनों बातें। पर आपको दृढ़ता से पालने का भाव है, आई बात समझ में। परिस्थिति ऐसी आती है, पैरालिटिक हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जितने समय आपने नियम से रहे उतने समय तो आप नियम से रहे। देखो क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने वह प्रतिज्ञा तो न करे। क्या कहा दोनों ने? जिस प्रतिज्ञा को तू पाल नहीं सकता, तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं पाल सकता अपनी अंदर की तैयारी, तो उसका आपको नियम नहीं लेना है। और प्रतिज्ञा लेते ही अभिप्राय ये रखना है क्या कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी है। आपने नियम ऐसा ले लिया कि जब प्रयोजन होगा छोड़ दूंगा, है
कल का वो नियम पढ़े नहीं अपन ने कि जो मैंने करा वो नियम और जो नहीं करा वो सब त्याग। ऐसा कोई नियम होता है क्या? हाँ? 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 क्या जहां जहां मैंने आज जो खाया वो तो मैंने खाया और बाकी जो नहीं खाया मेरे त्याग, ये क्या बात बोला है? हाँ? 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 तू क्या खाएगा पहले ये तो नक्की कर ले, बाकी फिर त्याग करना। हाँ? उसने उसको तो खुला रखा है, जो भी खाओ वो चलेगा। क्या तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा सोच रखा है नियम लेते समय अब जब जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे, तो बोले वो कोई कार्यकारी नहीं। दो बातें हो गई, जितनी अपनी शक्ति है उसको देखो और नियम लो, और ऐसा अभिप्राय नहीं रखना कि जरूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। अंदर में दृढ़ता कैसी होनी चाहिए कि मर भी जाए तो भी मैं प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। आई बात समझ? तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त है। ये श्रद्धा की तरफ से बात हो, और किसकी बात हुई? दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए, आपके श्रद्धा में बात होनी चाहिए कि मरणांत होने पर भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी बहुत परिस्थितियां ऑकवर्ड हो जाए तो क्या है, प्रायश्चित विधान है। आई बात समझ? समझ स्वामी को रोग हो गया था, गए आचार्य महाराज के पास, क्या भाई एक बार आहार लेते हैं, मुनिराज यहां तो भूख ही भूख लग रही है, ठीक परिणाम दिख नहीं रहे, क्या करना है? समाधि दे दो। आचार्य महाराज ने क्या कहा है? क्या कहा आचार्य महाराज ने? भाई अभी आपकी इतने धुरंधर धर्म के इतने ज्ञानी विद्वान है, उदय की आज विचित्रता है? नहीं। बोले नहीं साहब, मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी आजीवन में मुनि धर्म को पालन करूंगा। ओके, वो प्रतिज्ञा थी, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इसको तोड़ दो, दीक्षा को छेद दो। क्या है जब एक भाई मनुष्य भाव मिला है, रत्नत्रय की आराधना के लिए मिला है। अभी आपको लग रहा है कि जो थोड़ा सा काल है, उदय की विचित्रता है, इसमें यदि इसको लगता है, क्या लगता है जैसा कि ये ठीक होकर वापस ये रत्नत्रय को धारण कर सकता है, तो आचार्य महाराज ने कहा दीक्षा छेद दो। अब जिसके बिल्कुल ठीक होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसको कहा कि संयम को संभाल लो और समाधि, दोनों एंगल है ना आपके पास। अपना उद्देश्य संयम को संभालना है। क्या बहुत ऐसी परिस्थिति है कि अल्प ऐसा लगता है कि थोड़े काल के बाद पुनः है, तो उस काल के लिए आपने जो प्रायश्चित लिया और पुनः उस क्रम में लग गए, और ऐसा लगता है कि अब ठीक होने की संभावना नहीं है, तो दृढ़ता से आपने अपने रत्नत्रय को संभाल लिया है। ये तो विधि है। लेकिन नियम लेते समय जरूरत पड़ेगी तो छोड़ दूंगा, थोड़ी थोड़ी बात पर, ये थोड़ी चलेगा। वीआई जी के यहाँ पे खाना है तो रात में खाना ही पड़ेगा, ऐसे नियम क्या काम का है? हो गया है भाई, बात समझ में बात पकड़ में आ गया। पढ़ लू मैं पूरा पैराग्राफ, अब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने वह प्रतिज्ञा तो न करे। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वो प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। अविरत संबंधी बंध आपके चालू चालू चालू। तथा ये पैराग्राफ आज मैं पढ़ रहा हूं, आप दिन भर विचार करना, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है।
है। जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन करें। कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो तो उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करें। कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्ट बना हुआ हो तो उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ देगा तो असंयम ही होगा। इसीलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। अब इसकी अपन परिवार कर जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया। तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।